हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम विष्णु दत्त है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी सीसेट के लिए मैथ कंपोनेंट में आप कैसे 50 डेज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि डे वाइज मैं शेड्यूल बताऊंगा कि किस दिन आपको किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और मैथ से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन ये हो कि कितने क्वेश्चन आए हैं किस साल में, आपका नोटिफिकेशन का सिलेबस या डिकोडेड सिलेबस। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैंने आधार क्या बनाया है वो डाटा भी मैं शेयर करूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मुझे लगता है कि सीसेट के नजरिए से होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक जरूर देखिएगा। आपको यकीनन एक राहत मिलेगी टू प्रिपेयर फॉर मैथ सेक्शन फॉर यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो। तो शुरू करने से पहले एक खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ शेयर कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक ऐसी गाइड बुक है, अगर आप सीसेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो इस गाइड बुक से आपको काफी हेल्प मिलेगी कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, कौन से कंपोनेंट पूछे जाते हैं, ठीक है, उन कंपोनेंट का क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इसके अलावा कि आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, वो इस गाइड बुक के अंदर बहुत अच्छे से दिए गए हैं। इस गाइड बुक को भी बड़े ध्यान से पढ़ें, एक बार डाउनलोड जरूर कर लें। इसकी कॉपी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। रंगीन सी गाइड बुक है, बहुत मजा आएगा, एक क्लैरिटी मिलेगी इस एग्जाम के लिए आपको, और आप उसका फायदा उठा पाएंगे। तो जरूर डाउनलोड करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या चीजें बारी बारी से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ जिक्र करूंगा कंपैरेटिव एनालिसिस कि मैथ की कंपोनेंट की कितनी वेटेज रहती है। अगर आप पिछले 10 साल का एक डाटा देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 से लेकर के 15, 16, 17, 18 से 2023 तक, कि टोटल 80 क्वेश्चन में से मैथ के कितने क्वेश्चन रहे हैं। तो अगर मैं देखूं अर्ली 2014 15 तब लगभग सेम ही आते थे मैथ और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन, 24 25 24 25 ऐसे रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे रीजनिंग की वेटेज कम होती गई और मैथ की जो वेटेज है वो बढ़ती गई, जो कि आजकल 40 क्वेश्चन के आसपास है। यानी 43 40 45 ऐसे क्वेश्चन मैथ से आते रहे। ठीक है, आ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले तो मैथ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको पता। उसके बाद ये आपका सिलेबस है नोटिफिकेशन। अभी 24 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई है, ये 23 की नोटिफिकेशन से मैंने उठाया है। तो क्वांट के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिक न्यूमेरेसी वर्ड यूज करता है, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और डाटा इंटरप्रिटेशन। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10 15 12 13 14 साल में जितने पेपर हुए वो सारे सोल्व किए मैंने। तो डीआई के क्वेश्चन पिछले 6-7 सालों से बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, और ये बात वो प्रूव कर रहे हैं। तो नंबर्स पे बेस्ड चीजें बहुत आ रही है, नंबर सिस्टम भी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी नंबर की फॉर्म में। अगर आप देखोगे तो एक बड़ा हिस्सा 60-70% क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, बाकी अर्थमेटिक के दूसरे टॉपिक से, जिनको मैं डिफाइन कर दूंगा अभी कि आपका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जिसमें आपसे ये क्वेश्चंस जो है, ये टॉपिक जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें आपका नंबर सिस्टम है, सिंपलीफिकेशन, एलसीएम एचसीएम, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज एजेस, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, डिस्टेंस। तो ये सारे टॉपिक रहते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने बनाए हैं पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करके, देखा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका आधार हमारा पीवाईक्यू है। ठीक है, तो फिर मैं ये कहता हूं कि इतना सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ टॉपिक स्किप कर दीजिए ताकि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस कर लें, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाले हैं, जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज। आपको ये दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके से, ताकि आपको प्रॉपरली दिख जाए। ठीक है, तो आई थिंक अभी क्लियर होगा। ठीक है, ये जो लिखे हुए टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एजीज, एवरेज, नंबर सीरीज और पर, इन टॉपिक को पढ़िएगा। और इनमें से भी ये 6 टॉपिक तो मस्ट है, अगर आप इनको, इनमें से कोई स्किप मत करिएगा, इनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा इन्हीं में से क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में आता है। अच्छा, इनमें से आप स्किप कर सकते हैं, इनमें से कोई 4 पढ़ लो,
ठीक है, तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है ना, उसी नजरिए से सोचना है हमने तो। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं आधार क्या है, कि मैंने कैसे कह दिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये एनालिसिस है। ये मैंने पिछले 10 साल के पेपर उठाए और देखा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने पाया कि नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से आजकल ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से कम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ज्यादा। ठीक है, और मैंने देखा कि ये परसेंटेज रेशियो, ये बेसिक टॉपिक है, इनसे तो पूछ ही रहा है हर साल। तो जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको मैंने लिस्ट प्रेफरेंस दी है, जिनसे आ रहे हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस। ठीक है, चलो उसके बाद अब हमारे 50 डेज प्लान की बात, आपको पता चल गया कि क्या पैटर्न है, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पढ़ना क्या है। अब 50 डेज का बेस्ट प्लान क्या हो सकता है? बेस्ट का मतलब ये है कि इसमें आपकी हिम्मत, आपकी कोशिश, आप जितना डालेंगे उतना फ्रूटफुल होगी। ठीक है, मेरी तरफ से ये अच्छा प्लान है। अगर आपके पास इससे बेटर स्ट्रेटेजी है तो वो फॉलो करें, अगर नहीं है तो फिर इसको फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये भी दे दिया है एक आइडिया कि आपको किन टर्म्स पे ज्यादा फोकस करना है कोई टॉपिक पढ़ते हो। जैसे आप डे 1 से 10 पहले 10 दिन आप सिर्फ नंबर सिस्टम टॉपिक को दें, क्योंकि यहां से पिछले साल भी 22 क्वेश्चन पूछे, और उसके अंदर आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर, ओड नंबर, ये वो सब, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट, रियकरिंग डेसिमल पढ़िए, नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट पढ़िए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़िए, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़िए। अच्छा एक और चीज है, जैसे ये नंबर ऑफ फैक्टर है, हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो सीख लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे पेपर जरूर सोल्व करें प्रीवियस ईयर। ठीक है, लास्ट 5 ईयर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको सोल्व करना ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ फैक्टर, आप पिछले साल का पेपर खोलेंगे, आपको नंबर ऑफ फैक्टर का कोई सवाल नहीं मिलेगा, और मैं कहता हूं कि 3 क्वेश्चन थे नंबर ऑफ फैक्टर पे। अब ये चीज कैसे प्रूव होगी भैया? यूज वो अपनी लैंग्वेज में पूछता है, वो ऐसा वर्ड यूज नहीं करेगा नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के दे दो, नहीं, ये एसएससी का तरीका है, वो पूछ लेता है, लेकिन यूपीएससी नहीं पूछता है कभी भी। जैसे क्वेश्चन था एक लास्ट ईयर, उसने कहा कि कोई नंबर है, ठीक है, मैं आप चेक भी कर लेना कि 7x+96, ठीक है, और ये नंबर जो है ये x से डिविजिबल है। ठीक है, और x कोई भी नेचुरल नंबर है, x इज एनी नेचुरल नंबर, और 7x+96 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये x की कितनी वैल्यू हो सकती है? तो भाई ये तो डिवाइड ही हो जाएगा ना इससे। अब 96 के फैक्टर निकाल लो सिर्फ, तो जो 96 के फैक्टर होंगे वही x की पॉसिबल वैल्यू होंगी। तो उसका पूछने का तरीका अलग है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, डायरेक्ट चीजें नहीं मिलेंगी, तो ये कंसेप्ट पढ़ोगे तो उसको कंसेप्ट से रिलेट भी करना आपको आना चाहिए। ठीक है, सर्ट्स और इंडिसेस के रूल है, रिलेशन बिटवीन नंबर और देयर डिजिट है, या मिसलेनियस प्रैक्टिकल, बहुत सारी कंसेप्ट होते हैं नंबर सिस्टम में, वो पढ़िएगा। फिर 2 दिन एचसीएम एलसीएम को जरूर दे, क्योंकि इसका यूज दूसरे टॉपिक्स में भी है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, फिर अगले 2 दिन परसेंटेज, और परसेंटेज भाई बैंकिंग वाली, एसएससी वाली नहीं उठानी है, छोटे छोटे कंसेप्ट, बेसिक परसेंटेज पता हो, वैन डायग्राम, वोटर्स, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी रूल, इन पे सवाल आते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स को ज्यादा वो बताओ। फिर प्रॉफिट लॉस के लिए 2 दिन है, मीनिंग ऑफ एसपीसीपी, प्रॉफिट लॉस, रिलेशन बिटवीन एसपीसीपी, कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट, एमआरपी और सक्सेसिव डिस्काउंट, वो पढ़िए। फिर 2 दिन रेशियो, रेशियो में बेसिक फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, मिक्सचर का कंसेप्ट, इनकम वाला कंसेप्ट, ये पढ़िए। फिर 2 दिन एजीज, और यहाँ पे रेशियो बेस्ड या प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस कर सकें वो करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 दिन टाइम एंड वर्क के लिए है, जिसमें रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी, टोटल वर्क कंपैरिजन बेस्ड और चेन रूल। फिर पाइपन सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने इसको टाइम नहीं दिया। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस को 2-3 दिन दे दिए मैंने, क्योंकि यहाँ से एवरेज स्पीड, रिलेशन ऑफ स्पीड और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस ये पूछता है, तो ये आपको पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद फिर आप बोट एंड स्ट्रिंग को मैंने अहमियत नहीं दी है, क्योंकि सवाल नहीं आए हैं पिछले सालों में काफी। फिर 2 दिन मैंने एवरेज को दिए हैं, ताकि नंबर बेस्ड एवरेज और मिसलेनियस क्वेश्चन आप पढ़ लें। फिर एलिगेशन मिक्सचर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मेंसुरेशन को 3 दिन दिए हैं, और 3 दिन 2D और 3D को। तो यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इन पे फोकस कर लीजिएगा। और अगर किसी को मुश्किल लगे फॉर्मूले रटने, ये वो पढ़ना, तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है।
ठीक है, पेपर के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, क्वालिफाई करना है तो उतना सा कर ले, अकेले मैथ से क्वालिफाई नहीं होगा। ये सिर्फ मैथ का प्लान है, ये मैं सोचूंगा अकेले मैथ से हो जाएगा, नहीं, रीजनिंग और इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेंगे, उनके प्लान्स भी हमने आपके साथ हमारे चैनल पे शेयर किए हैं, तो वो भी जरूर देखें। तो तीनों में मुश्किल कुछ नहीं पढ़ना और इजी कुछ नहीं छोड़ना, इतना सा आइडिया लेके जाओ पेपर में, ठीक है। उसके बाद देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे मैंने पूरे 6-7 दिन दिए हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ लें इसको और प्रैक्टिस कर लें। मुश्किल चैप्टर है, फिर 2-3 दिन 3-4 दिन प्रोबेबिलिटी पे लगाओ, ये सारे कंसेप्ट पढ़ो, फिर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई, इनको एक एक दिन देना दे दो, नहीं देना तो इस दिन प्रैक्टिस कर लो क्योंकि इतने क्वेश्चन इनसे आते नहीं है। फिर नंबर सीरीज पे जरूर 1-2 दिन लगाओ क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं और यहाँ आपकी कैलकुलेशन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपको लॉजिक जो है उन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें एक चीज ये भी आती है कि सर फिर डेली कितना टाइम दें यहाँ पे, तो डेली आपको यहाँ पे 1.5 घंटा देना पड़ेगा मिनिमम, 1.5 आवर डेली अगर आप देंगे तो 50 दिन में आप इनको कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोर्सेज डेडिकेटेड फॉलो करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बुक्स बुरी हैं या बुक से नहीं हो सकता, बुक से हो सकता है, लेकिन बुक से फिर आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, बुक से टाइम ज्यादा लगेगा, इस 1.5 घंटे के बजाय आपको 3 घंटे बुक को देने पड़ेंगे। तो आपके पास अगर कोई डेडिकेटेड सोर्स है तो उसको फॉलो करें, ठीक है। कोई डेडिकेटेड सोर्स मुझे बोलोगे सजेस्ट करने के लिए तो मैं सजेस्ट कर दूंगा अभी आपको, बट आप यहां से ध्यान रखिएगा कि अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो टाइम डबल हो जाएगा, और बुक्स में थोड़ा सा ये भी देख लें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर लो एक बार कि वैसे पैटर्न के क्वेश्चन है कि नहीं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें बुक्स के केस में। अदरवाइज अगर मैं आपके कोई सोर्स सजेस्ट करूं तो वो ये होगा हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स, ये हमारा 100 आवर्स का कोर्स है, ठीक है। एक डिस्क्लेमर यहाँ ऐड कर देता हूँ, सिर्फ कोर्स में इनरोल करने से कभी भी पेपर क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप इनरोल कर लोगे, आप कोर्स खरीद लोगे तो हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप में मादा है मेहनत करने का कि सर मैं मेहनत कर लूंगा, बस आप गाइड कर देना, तो आप इस कोर्स में आइएगा, अन्यथा टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। लेकिन इस कोर्स में हम आपको पढ़ा देंगे उस तरीके से जैसे यूपीएससी पूछता है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सोल्व किया इस कोर्स के अंदर। कंसेप्ट क्लासेज हैं बिल्कुल, आपको आप कंसेप्ट क्लासेज हमने बहुत बेसिक से शुरू किए हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, और साथ में क्या किया है उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करवाए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज भी है, फुल लेंथ भी है, वीकली डाउट सेशन होते हैं और रिवीजन क्लासेज भी इसमें रहेंगी आपकी। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है, ये इस बैच की फैकल्टी है। डेमो क्लासेज आप लगा सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, जब आप उस पेज को ओपन करोगे तो वहां डेमो क्लासेज भी मिलेंगी, डेमो क्लास लगाओ, प्रॉपरली देखो, अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ से मेरा कुछ हो जाएगा, मुझे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप इस कोर्स में इनरोल करिए और हमारी अगली मुलाकात क्लास में होगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक आइडिया मिला होगा कि कैसे आप 50 दिन में मैथ के सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।